Hello everyone, myself Mrs. Reema Ahuja, your English teacher. Now today we are going to continue the same topic of your grammar writing section letter. Okay, now we'll start with the types. Some type of letters are there, formal and informal, right? I have already told you this in the previous video. Now we are going to discuss about the different matters of the letter. Let's begin from your book. Format for the formal letter, I have already told you this yesterday in the previous video. Actually, sender's address should be in the left hand side topmost area, then date should be there, receiver's address, sender is जो भेज रहा है, ठीक है, जो लेटर लिख रहा है उसकी एड्रेस, फिर डेट रहेगी जिस दिन आप लिख रहे हो, रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको आप भेज रहे हैं उसकी एड्रेस रहेगी, ठीक है। देन सैल्यूटेशंस दैट मीन्स कि हाउ यू एड्रेस दैट पर्सन, डियर सर, डियर मैम और रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, वट एवर यू वॉन्ट इन द फॉर्मल लेटर्स यू कैन राइट। ओके, सब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द मेन टॉपिक, ठीक है। उसके बाद फिर body of the letter, body you have to describe this letter in the detail formation, but it should be to the point, कुछ भी नहीं लिखना है हमें, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन या जो आपका टॉपिक बोल रहा है सिर्फ उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर इज लाइक व्हेन यू से, जब आप कुछ भी एंड कर रहे होते हैं तो विथ रिगार्ड्स, विद लव, इस टाइप से, मतलब लव नहीं लिख सकते फॉर्मल लेटर्स में, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, लाइक दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर्स यू कैन यूज़, ठीक है। उसके बाद फिर सिग्नेचर्स, डिजिग्नेटेड सिग्नेचर्स होते हैं, फिर नेम इन कैपिटल्स, देन यू विल राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। ना टाइप्स, कितने तरीके के टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो लेटर में, बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, कंप्लेन लेटर्स हो सकते हैं, व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, उस टाइप का कोई आप लेटर लिख सकते हो। उसके बाद फिर आप किसी की इंक्वायरी कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो राइट एन इंक्वायरी लेटर, लाइक दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। तो जब भी आप कंप्लेन लेटर लिख रहे होते हो तो अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट या थिंग है आपके आसपास, या आपने परचेज़ किया है, तो यू विल हैव टू बी वेरी पोलाइट टू दिस। तो किस तरीके से लिखेंगे, लाइक दिस यू हैव टू राइट, दिस इज़ द फॉर्मेट। एक्चुअली फॉर्मेट है गिवन एड्रेस, या तो आपको टॉपिक में एड्रेस गिवन होगी या फिर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल का भी लिख सकते हो। व्हेन यू आर स्टूडेंट, आपको बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो एग्जामिनेशन हॉल को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन यू विल हैव टू राइट योर डेट, जिस दिन आप लिख रहे हैं। फिर जैसे किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दो, मैनेजर को दे लिख रहे हो आप, कंपनी का नाम लिख लेंगे, एड्रेस लिखेंगे प्रॉपर, फिर डियर सर या मैम, ओके। सब्जेक्ट लिखेंगे कि कब ख़रीदा आपने, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको उससे रिलेटेड। फिर पैरा 1 जो बॉडी ऑफ द लेटर रहती है, उसमें पैरा 1 जो परचेज, कब ख़रीदा, कहाँ ख़रीदा, क्या ख़रीदा, मॉडल नंबर और ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है। फिर बिल नंबर भी पुट करेंगे। फिर पैराग्राफ सेकंड जो रहेगी, टेक्निकल कंप्लेंट्स, आपको है क्या, एक्चुअली क्या कंप्लेन है आपको। फिर पैरा थर्ड जो हो गया आपका, तो इस तरीके से वारंटी के अगर अंदर है वो, तो आपको उसके रिगार्डिंग कंप्लेन करनी है। देन यू विल राइट फेथफुली एंड देन योर नेम, ओके। इस तरीके से आपका कंप्लेन लेटर विल बी completed. Then the next topic is format for the inquiry. When you will do anyone's inquiry, तो inquiry में आपको क्या करना है, एड्रेस, एग्जामिनेशन हॉल, देन प्रिंसिपल या इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे एड्रेस लिखेंगे आप। इंक्वायरी रिगार्डिंग किस चीज़ से, कोर्स से रिलेटेड कर रहे हैं, फ़ी स्ट्रक्चर पूछ रहे हो, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेना है या स्कूल में एडमिशन लेना है, तो यू नीड टू इंक्वायर समथिंग, तो उससे रिलेटेड आप अपनी इंक्वायरीज पूछ सकते हो लेटर लिखकर। कितने बैच, एक बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल और नॉट। फिर पैरा थर्ड में आप लिख सकते हो, आई विल बी ग्रेटफुल
इनरोलमेंट फॉर्म अगर भेज दिया जाए और रजिस्टर कर दिया जाए कोर्स में। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर जैसे कि योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली लाइक दिस आप यूज़ करोगे, देन योर नेम। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक हम लेंगे, कौन सा है, प्लेसिंग ऑर्डर्स। व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, किस तरीके से आपको प्लेस करना है। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर्मेट है गिवन एड्रेस जो भी दी रहेगी आपको, डेट, रेफरेंस नंबर, फिर मैनेजर और कंपनी का नाम जो उन जिसको आप भेज रहे हो, डियर सर या मैडम। सब्जेक्ट रहेगा कि कोटेशन जब आपको दी गई, रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ऑर्डर्स। इस तरीके से आपको बॉडी बनानी पड़ेगी पूरे सेंटेंसेस में। ये तो सिर्फ आपको क्लूज़ दिए गए हैं, इससे रिलेटेड आपको पूरी टॉपिक डिटेल में लिखना पड़ेगा। फिर योर फेथफुली, नेम एंड डेजिग्नेशन। ओके, तो इस तरीके से आप लेटर के फॉर्मेट्स देख सकते हो इस वीडियो में, और आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, देन यू विल हैव टू